तो अब हम हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और उनसे संबंधित कुछ बिंदुओं की या फिर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, हाउ कार्बोक्सिलेट आयन आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद से किस प्रकार स्थायी होता है। अरे भाई, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ। अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे ही तो बनाते हो, अरे कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे ही तो बनाते हो मेरे लाडलों। अरे सही है क्या। अब इसको कार्बोक्सिलेट आयन बनाओ। कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ ये H+ को छोड़ देगा, लूज कर देगा। और जब ये बेटा H+ यहाँ से, बात को समझना, ये H+ यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पहले से मौजूद है, इसी का नाम है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या नाम है? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, इस मंत्र को याद कर लो, कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसका अनुनाद किस प्रकार बनाओगे। यहाँ बेटा ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है और दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी है। अरे दो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन भी है। तो नेगेटिव चार्ज उन पर ही बार बार शिफ्ट हो रहा है, स्थानांतरित हो गया। तो देखो ध्यान से, अब ध्यान से, RC ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो बेटा इसको यहाँ जाना पड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत। और इसी कारण ये संरचना स्थायी होती है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के पास ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव आयन बार बार डीलोकलाइज हो रहा है, विस्थानीकृत हो रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। और जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज आवेश इधर उधर जाता है, तो वह संरचना स्थायी हो जाती है। दैट्स इट। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, तो हमारा बेटा अगला प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। एसिडिक बेटा बोल ये रहा है 4 मेथिल बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है, को अम्लता के बढ़ते क्रम में एसिडिक ऑर्डर। बेटा आप याद रखो इस बात को। देखो मैं यहीं से आपको रटा दूं। देखो पहले तो बनाना सीखो। 4 मेथिल बेंजोइक एसिड, ओहो बेटा, बेंजोइक एसिड होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। और 4 मतलब 1 2 3 और 4 को यहां ले आओ। 4 पे कौन है? मेथाइल। क्लियर है। चलो भाई आगे चलो। 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, अब तो आप समझ गए। बेंजोइक यहां बनाओ और 4 नाइट्रो यहां बनाओ, बहुत अच्छी बात। और एक है सिंपल, अरे सिंपल, एक क्या है? सिंपल बेंजोइक अम्ल। क्लियर है। अब देखो अम्लता का एक सिस्टम होता है बेटा, याद रख लो इस बात को, याद रखो। अरे भाई +I समूह, +I समूह, याद रखना, +I समूह मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब ये मैक्सिमम बेटा कार्बन की चेन समझ लो आप, अभी इस कॉन्सेप्ट में आपकी बोर्ड एग्जाम के तरीके से। क्लियर। ये क्या करते हैं? एसिडिटी, अम्लता को बेटा कम करते हैं। अभी क्यों करते हैं हम बताएंगे। और जो -I होते हैं,
माइनस आई ग्रुप, मतलब हम बोलते हैं बेटा इनको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं और ये अम्लता को बढ़ा देते हैं, अम्लता को। ये ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत बहुत बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, और इस बार भी पूछा जाएगा। अभी बताऊंगा, अगला प्रश्न फिर से आएगा। ये अम्लता को बढ़ाते हैं। सुनो बात को कैसे, अभी इनका एग्जाम्पल भी दे देंगे हम आपको, समझो। देखो मैंने अभी बताया आपको कि ये आपका बेटा, ये दिख जाए ना जहां पे, ये इसका मतलब है प्लस आई। अब प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, किसको देगा? बेंजीन को देगा, बेंजीन। और बेंजीन जाके किसको देगी? कार्बन को देगी। कार्बन किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा। और ऑक्सीजन पे तो पहले ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पहले ही बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, और नेगेटिव दे दिए तो और बढ़ गया। अरे किसी ने पहले खाना खा रखा है और ठूस दिया, बताओ, अस्थायी हो जाएगा वो। तो बेटा ये अस्थायी हो जाता है। और H प्लस का, H प्लस त्याग नहीं पाता, बस ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? इसके कारण ये H प्लस त्याग नहीं पाता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ। यहां देखो, इसका बेटा प्रभाव ये दिख जाए कहीं भी, किसी भी चैप्टर, किसी भी प्रश्न में, माइनस आई प्रभाव बोलते हैं। इसका काम है इलेक्ट्रॉनों को खींचना, तो ये ऑक्सीजन कार्बन को देगी, कार्बन बेंजीन को देगा, और बेंजीन नाइट्रोजन को देगा। तो ऑक्सीजन पे जो विद्युत ऋणी तो था, नेगेटिव चार्ज था, वो बेटा कम हो गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो H प्लस का त्याग, H प्लस का त्याग रिलीज करना आसान हो गया मेरे लाल। क्या हो गया? आसान हो गया। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप, तो ये तो होगा ही एसिडिक। अरे यहाँ बेंजोइक अम्ल में कोई ग्रुप नहीं है, तो ये तो एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बेटा सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम तो ये है, क्योंकि यहाँ प्लस आई ग्रुप जुड़ रहा है। फिर उसके बाद में ये है, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। और सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि यहाँ माइनस आई समूह जुड़ा हुआ है। मैं लिख देता हूँ इस बात को, देखो भाई, अरे भाई देखो 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 देखो। तो सबसे कम तो हमारा बेटा मैथिल बेंजोइक एसिड है, उसके बाद में बेंजोइक एसिड है, और उसके बाद में आपका नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। क्लियर है? ये इसका आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं अब हम। हाँ भाई, तो हमारा अगला प्रश्न है, वाई इज फ्लोरोएसिटिक इज मोर एसिडिक देन क्लोरोएसिटिक? फ्लोरोएसिटिक अम्ल क्लोरोएसिटिक अम्ल से अधिक क्यों अम्लीय होता है? पहले समझो भैया। देखो देखो, अरे एफ, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक है। अरे एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3COOH। तो इसमें एक हाइड्रोजन लगा के क्या लगा दिया इसने? फ्लोरीन। बात तो वही है, क्या टेंशन लेना। फ्लोरोएसिटिक अम्ल। और दूसरा है क्लोरोएसिटिक अम्ल। अरे है ना। अब मैंने आपको बताया कि माइनस आई ग्रुप, बताया था ना इससे पहले वाले प्रश्न में, माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। ये रट लो भाई, रट लो। ये बढ़ाएंगे, अम्लता क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और प्लस आई क्या करते हैं? घटाएंगे। अब तुम सोचो सर, माइनस आई कौन होते हैं? अरे जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो, समझ लो बस। जिनकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? ज्यादा हो, वही माइनस आई का काम करते हैं। तो बताओ, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है? अरे भाई, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अरे सर फ्लोरीन की ज्यादा है। अरे सर फ्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है।
टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार बढ़ता है। अरे ऊपर से नीचे पर पीरियोडिक टेबल में परमाणु सारणी में नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। फ्लोरीन छोटा इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जल्दी खींचेगा तो H+ जल्दी त्यागेगा। ये थोड़ा लेट खींचेगा तो H+ लेट त्यागेगा, इसलिए फ्लोरोएसिटिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। क्लियर है? हम अगले प्रश्न की बात करेंगे।